हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। और ये डिस्कशन है, बहुत सारे लोग का डाउट रहता है कि यूपीपीसीएल गेट के थ्रू आएगा, यूपीआरवीएनएल गेट के थ्रू आएगा, या फिर ये लोग अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, या फिर यूपी पीएससी के थ्रू आएगा। तो इनके डाउट आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि यूपीपीसीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे गए, ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, वैकेंसीज एंड रिजल्ट। तो भाई इन्होंने एक नोटिस निकाला था 2024 में, 2024 में इन्होंने एक इसके रिगार्डिंग नोटिस निकाला था कि जो नई भर्ती आएगी यूपीपीसीएल में एई के लिए, वो किसके थ्रू होगी। ये नोटिस यहाँ पे पड़ा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपकमिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी। इसको हम लोग अगर देखते हैं तो इस पे भाई साफ साफ लिखा है कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, जो कि गेट 2025 का एग्जाम इन्होंने बोला था कि आपको देना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि यूपीपीसीएल में एई के लिए आप एलिजिबल हो तो आपको गेट 2025 अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा। ये इन्होंने ऑफिशियल नोटिस अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था यूपीपीसीएल की। अभी देखते हैं हम लोग यूपी आरवीएनएल में इन्होंने क्या किया था। यूपी आरवीएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग करियर सेक्शन में गए और यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस यहाँ पे भी अपलोड कर रखा है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर थ्रू गेट स्कोर। तो इसको अगर हम लोग खोल के देखते हैं तो भाई इन्होंने यहाँ पे भी सेम नोटिस यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। लेकिन एक नोटिस इन्होंने यहाँ पे और भी डाला है। यहाँ पे क्या लिखा है कि रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर थ्रू गेट स्कोर। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो ये थोड़ा डिटेल्ड नोटिस है, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये कब अपलोड किया गया था? 30/12/2024 को, यानी कि 30 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपलोड किया था। इसमें पूरी डिटेल्ड प्रोसेस इन्होंने बताई है कि यूपी आरवीएनएल में अभियंता संवर्ग हेतु जो भी सीधी भर्ती के पद सहायक अभियंता, यानी कि एई के लिए सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इन्होंने गेट मार्क्स, गेट के स्कोर पे जो बेस्ड है उस पे किया था। और ये नोटिस इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है। और इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और डिटेल दे रखी है कि पहले पूर्व प्रचलित व्यवस्था, यानी कि पहले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो क्या थी, और नवीन लागू व्यवस्था और जो आगे होने वाली है वो क्या है। पहले जो भाई रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस थी वो इन्होंने दे रखा है कि जो चयन विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता था, जिसमें 200 अंकों की कुल परीक्षा होती थी रिटर्न। उसके अलावा 12.5% यानी कि 12.5% का आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की वेटेज थी। जो नई प्रोसेस है वो गेट की बेसिस पे होगी। इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो गेट के थ्रू होगी, और सेम इंटरव्यू प्रोसेस के लिए 12.5% का वेटेज इंटरव्यू के लिए रखा जाएगा। लेकिन सीबीटी की जगह इन्होंने गेट को बताया था कि गेट के थ्रू ये लोग भर्ती करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में जो है 3 गुना लोग को ये लोग कॉल करेंगे, 3 गुना लोग को बुलाएंगे। तो ये नोटिस उन्होंने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि गेट के थ्रू होगा या फिर अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगी या फिर यूपीपीएससी के थ्रू होगा। तो जब तक कोई नया नोटिस नहीं आता, जब तक कोई नया नोटिस ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस गेट के थ्रू ही होने वाली है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। कोई भी रिटर्न कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, कोई भी यूपीपीएससी के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि नोटिस उन्होंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 99.9% चांसेस हैं कि ये गेट के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अब हो सकता है कि उसमें गेट 26 को भी कंसीडर करें, क्योंकि गेट 25 में इन्होंने नोटिस निकाला था कि गेट 25 के स्कोर पे लिया जाएगा। लेकिन गेट 26 ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी अगर नोटिस आता है इस साल तो ये हो सकता है कि गेट 25 और 26 दोनों को एलिजिबल करें। लेकिन होना गेट के थ्रू ही है। जब तक कोई नया अनाउंसमेंट, कोई नया नोटिस ये लोग अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते, तब तक चांसेस फुल हैं कि गेट के थ्रू होगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिन लोगों ने गेट अटेम्प्ट किया है 25 का 26 का, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो गेट के थ्रू अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे जेई की। तो जेई का मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यूपी पेट के थ्रू जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जैसे इसमें गेट के थ्रू कर रहे हैं उसमें पेट के थ्रू शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर हो सकता है कि कुछ लोगों का एक एग्जाम कंडक्ट करवा लें, जो भी है उसका प्रोसेस इन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपनी वेबसाइट पे। ये जो वीडियो था वो मेनली एई के लिए था कि एई का रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगा यूपीपीसीएल में। तो वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अगर आपने गेट अटेम्प्ट किया है देन डोंट वरी अबाउट इट, आपका स्कोर अच्छा है तो। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं दिया या फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो एक थोड़ी सी वरी वाली सिचुएशन है आप लोग के लिए। और मेरे को लगता है कि इस बार वैकेंसीज आना 100% श्योर है, क्योंकि इलेक्शन है यूपी में 2027 में। तो यूपी इलेक्शन की वजह से इस बार वैकेंसीज का आना बहुत ज्यादा मैंडेट हो जाता है। यूपी पिछले में ऑलरेडी बहुत सारा कलेश मचा हुआ है।
वैकेंसीज को लेके, वहाँ पे मिस मैनेजमेंट को लेके, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस बार ये लोग भर्ती को निकालेंगे एई की। इस चीज़ से आप निश्चित हो सकते हैं कि यूपी में यूपीपीएसएल की भर्ती आएगी या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, क्योंकि इन एग्जाम से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे अपलोड करते रहूंगा। और भी जो आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिलेटेड क्वेरीज एंड डाउट्स हैं, उनके वीडियोस भी मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू।